हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। वेलकम टू किड्स मैजिक यूनिवर्स चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो है पेरीमीटर। बहुत बार ज्योमेट्री में हमको पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए आता है। ये टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ अभी ही नहीं, आगे चलकर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। आज हम पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है। फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, ज्योमेट्री में बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रैंडम भी कुछ शेप्स होंगे। इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने का सिंपल मीनिंग है कि आपको सारे साइड्स को ऐड करना है। पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर के सम ऑफ ऑल साइड्स को हम कहते हैं पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का। वी विल कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझ में लेना है कि रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं। देयर आर 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ऑल द बोथ द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। रेक्टेंगल ऐसा फिगर होता है जिसके एंगल्स की हर एक एंगल होता है 90 डिग्री का, और जिसके साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अभी इसमें आपको कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम ब्रेथ इसलिए क्योंकि दो लेंथ है और 2 ब्रेथ है, इसलिए उसको ऐड किया जाता है। लेकिन सिंपल अभी हम सिर्फ उसको एडिशन करके देखने वाले हैं। यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। दिस आर ऑल द साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। अभी ए बी की वैल्यू क्या है, इट इज 40 सेंटीमीटर। बी सी है हमारा 10 सेंटीमीटर, फिर 40 सेंटीमीटर, अगेन 10 सेंटीमीटर। इन सारे वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं और हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट विल बी 100 सेंटीमीटर। इन दिस वे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक सेकंड तरीका ये भी है कि आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं जो है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। सिमिलरली आपको इसमें बस वैल्यू को डाल देना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, रेक्टेंगल जैसे ही और एक फिगर है ज्योमेट्री में, बट इसमें सारे ही साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड दैट इज आवर फेवरेट स्क्वायर। स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होने की वजह से आप पेरीमीटर को डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि सारे साइड्स तो इक्वल है। सिंपली आपको सारे साइड्स को आप एक एक करके भी ऐड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर वैसे नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 4 इंटू 5 सेंटीमीटर। हर साइड जो है इस पर्टिकुलर स्क्वायर की ये 5 सेंटीमीटर की है, इसे बस हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ और हमारा आंसर रेडी है। हमेशा ध्यान में रखना है एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो स्क्वायर में आता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेकिन हम जब यहाँ पे पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम सारे साइड्स को ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसका जो सेंटीमीटर है या मीटर है वो यूनिट जो है वही रहता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि आप सिंपली सारे साइड्स को ऐड कर रहे हो। अभी आप इस पर्टिकुलर चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका एक घर है प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, और उसकी वॉल कंपाउंड है। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ आपका जो घर का साइड्स को ऐड करके चेक करना है कि मतलब कितना आपका पेरीमीटर है, आप उसके लिए भी उसको चेक कर सकते हैं। एरिया जो होता है, देखिए एक बात समझ में लीजिए, अब जैसे ये फिगर है, इसमें एरिया जो होता है, ये पोर्शन जो होता है पूरा अंदर का, इसे हम एरिया कहते हैं अगर हम एरिया की बात करें। लेकिन वही बात अगर आती है पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ बस यहाँ तक। जैसे अगर आप लोगों को छोटे छोटे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें कई बार पूछा जाता है अगर आपको घर के टाइल्स लगाने हैं, देखिए जब टाइल्स लगाने हैं तो आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आपको बाउंड्री लाइन अगर पूछी जाती है कि इसका, तो तब आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको एक तो पेरीमीटर लेना है, नहीं तो एरिया लेना है। एरिया के कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे, आज हम पेरीमीटर से शुरुआत कर रहे हैं।
नेक्स्ट एक प्यारी सी फिगर है हमारे पास यहाँ पे। ये सारे बुक्स हमने CBSE की किताब में से ही लिए हुए हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है। सो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रैंडम सी फिगर है, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आएगा, कितनी साइड्स है, सबसे पहले तो देखते हैं कितने साइड्स है। AB, BC, CD, DE, EF और FA, यानी 1 2 3 4 5 6। सो ये ऐसी फिगर है और सारे ही साइड्स बिल्कुल भी एक में के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। हर किसी का जो लेंथ है, हर किसी का जो वैल्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको सिंपली क्या करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है कि सारे जितनी भी साइड्स है उन्हें लिख देना है और उनकी वैल्यूज को ऐड करना है। सो यहाँ पे AB है हमारा 100 मीटर्स, फिर है BC 120, फिर आएगा हमारा CD 90 मीटर्स, फिर है DE जो है 45 मीटर्स, EF जो है 60 मीटर्स और FA जो है 80 मीटर्स। तो टोटल हम इन्हें ऐड करते हैं तो पूरा जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा AB से लेकर BC, BC से CD, CD से DE और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सो ये पूरा हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 495 मीटर्स। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो आपके प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर, आप ज़रूर इन सारे वीडियोस को शेयर कीजिए और इसी कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए प्लीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू।